नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है ना। देखिएगा सब लोग ध्यान दीजिए, है ना। अभी जो है मैं कुछ पढ़ा रहा हूं वो बेसिक गणित का पढ़ा रहा हूं, है ना। जैसे पिछले 2 क्लास में हमने पढ़ाया, आज जो है हमारी तीसरी क्लास है और आज इसकी आखिरी क्लास है बेसिक का, ठीक है। अगले क्लास में जो है हम स्टार्ट कर देंगे आपका चैप्टर रेशियो, उसका थ्योरी शुरू कर देंगे। देखिए आज के क्लास में हम लोग सीख सकते हैं, यहां पर कल वाला एक बता दीजिए, याद है आपको? नहीं याद है? कल के क्लास में हमने आपको स्क्वायर नंबर का, परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कहाँ था बताना सिखाया था और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट बताया था। तो ऐसा करिए, एक यहां पे ले लो आप 187 ले लिए और 187 का क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। जरा सारे विद्यार्थी भी निकालिए तो अभी और आंसर बताइए, मतलब निकाल के अपनी कॉपी में रखिए। 187 का स्क्वायर रूट कितना होगा? कल की क्लास में हमने आपको बताया था 187 का स्क्वायर रूट कितना होगा? चलो चलो फास्ट फास्ट जल्दी से। कितना टाइम? कितना? 13.68। अच्छा और लोग को निकालने दीजिए। कितना आया? 13.69। अच्छा पॉइंट के भी थोड़ा माइनर मार्जिन चलता है। चलिए मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। बनाए आप लोग हैं? चलिए इसके बाद आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, है ना। मैं बता रहा हूं सुनिए। करना क्या है कि 187 को ऐसा 2 संख्या में लिखना है, तोड़ना है, जिसमें से एक संख्या स्क्वायर नंबर हो। आपको याद होगा, तो यहां पर आपको याद होगा, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं 196 और माइनस का 196 से कितना कम है? सिर्फ 9 कम है। तो इसको हम चाहे तो 196 माइनस 9 लिख सकते हैं। कुछ विद्यार्थी 169 प्लस भी करके लिखे होंगे, ठीक ना। तो 196 के हम देखें कि ज्यादा करीब है 169 के तुलना में, तो हम 196 और माइनस का 9 लिख दिया। अब सुनिए, मैंने आपको बताया था कि एक जो है आपका स्क्वायर नंबर होना ही चाहिए आपका, जो इसके जस्ट करीब हो। और मैंने क्या बोला कि ऐसा 2 संख्या में तोड़ो जिसमें से एक होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर और वो भी इसके करीब होना चाहिए आपका। तो देख लीजिए इसके करीब परफेक्ट स्क्वायर यही है, 196 14 का स्क्वायर है। फिर इसके बाद दूसरी संख्या जो रह जाएगा, अगर स्क्वायर बचेगा तो स्क्वायर, नॉन स्क्वायर बचेगा तो नॉन स्क्वायर। अब बताइए इसके बाद क्या कहते हैं कि इसका स्क्वायर रूट करते हैं, 196 का स्क्वायर रूट करते हैं। बोलो कितना? 14 हो जाएगा और चिन्ह जो रहेगा वही लिख देंगे माइनस। ये 9 है, 9 ही लिखेंगे, ठीक ना। और फिर हमने कहा था कि इसका वर्गमूल जो मिलेगा, कितना मिला? 14, उसके दुगुना से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। यही ना सिखाया गया था आपको कि इसका लिख दो स्क्वायर रूट, ये वाले को ज्यों का त्यों, और ये जो मिला स्क्वायर रूट करने पर उसके डबल से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। तो बताइए यहां पे हो जाएगा 14 और माइनस, अब बोलिए 28 से भाग देना है 9 में, तो 28 से 9 में भाग नहीं लगेगा तो पॉइंट, तो 0 उतरेगा, 90 हो गया, 90 हो गया। फिर 28 से भाग दिया, 28 दिए 84 हो गया, 28 दिए 84, बचेगा कितना? 6, पर 0 उतरेगा 60, तो 28 दूना कितना? 56, यानी 14 में से पॉइंट का 32 घटेगा। तो बताइए कितना बचेगा? 13.68 आपका बचेगा। तो अगर 13.68 किसी का आया या 69 आया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर पकड़ में आ जाएगा आपका। 13.68 आए या 13.69
9 आया उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो 14 में से इसको हम घटाएं कैसे, तरी इसको भी सीखिए आप। 14.00 में से हम क्या किए, पॉइंट का 3 2 घटा दिए। देखिए 14 में से पॉइंट का 3 2 हमको क्या करना है, घटाना है। तो 14 के बाद कोई डेसिमल अंक नहीं है तो हमने डेसिमल लगा के 2 0 लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 14.00 का अर्थ 14 ही होता है। अब 0.32 घटाना है तो घटाइए ना, 0 में से 2 नहीं घटेगा, बगल वाले से उधार लेगा तो 10 बन जाएगा, और 10 में से 2 घटेगा 8। यहां बचा 9, 9 में से 3 घटेगा 6, और 1 उधर दिया था, कितना बच गया 13, तो 13.68 आपका हो जाएगा। क्या जी, कल के क्लास में इसके बारे में हम लोग पढ़े थे कि जब भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो आप उस संख्या को 2 पार्ट में बांटिए। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, खास करके उस विद्यार्थी के लिए जो ऑप्शन था कल, आप क्या करो यहां पर ऐसा 2 पार्ट में बांटो जिसमें से एक जो आपका संख्या हो वो परफेक्ट स्क्वायर हो, जैसे 196 14 का स्क्वायर होता है। अब बाकी जो बच गया, अब यदि 196 का हम स्क्वायर रूट करते हैं कितना हो जाएगा 14, चिन्ह माइनस है तो माइनस करेंगे, और ये जो है सो लिख देंगे, और इसके डबल से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। इसके डबल से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, है ना। तो 28 से इसमें भाग दिए तो पॉइंट का 3 2 घटाएं 13.6। कितने विद्यार्थी का 13.68 आया था या उसके करीब गर्ल्स में? ठीक है, कुछ लोग इतने हाथ खड़ा करते हैं नहीं है तो माथा से आपका नीचे रहता है ना, पता नहीं चलता है। तो चलिए पिछले क्लास से आगे बढ़ा जाए, पिछले क्लास से आगे बढ़ा जाए, है ना। आज हम लोग तीसरा क्लास कर रहे हैं। पीछे का 2 क्लास किन्हीं विद्यार्थी को छूट गया है, ऑफलाइन वाले को मैं बता रहा हूं, 2 क्लास पीछे का किन्हीं को छूट गया है, वो इसको पढ़ सकते हैं। आपको ऐप पर जाना है, ऐप पर जाना है, एप्लीकेशन पर। अपना एप्लीकेशन अंकुश सर ऑफिशियल है, अंकुश सर ऑफिशियल। आपको 1 2 एप्लीकेशन और आपको दिखेगा अंकुश मैथमेटिक्स वगैरह के नाम से, तो वो सब आपका फॉर्जरी है, वो सब हमारा एप्लीकेशन नहीं है, कोनो बना लिया है, कभी कभी हटा देता है और कभी कभी रखता है, लोग उससे ही पहुंच जाता है। उसका भी हमको लगता है कि लगभग देखिएगा 10,000 से ऊपर आपका डाउनलोडर दिखाता है, 10K से ऊपर। आज ही नहीं, आज के लगभग साल भर पहले ही आपका, साल 1.5 साल पहले। अभी उसका हमको लगता है 20-25 हज़ार से आसपास में कम नहीं होगा, है ना। अब इस पर हम क्लेम किए तो हटा दिया, 3-4 महीना गायब रहा, फिर देख रहे हैं इधर आ गया है। आप लोग प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा तो एक और आ जाएगा आपका। तो ऑफिशियल वाला जो है वो हमारा है, जिसमें आपका लगभग 95-97 हज़ार के आसपास में आपका लोग जो उसमें है। सुनिएगा यहाँ पर, तो मैंने क्या बोला कि ऐप पर आपको ये चीजें मिल जाएगा। कि कहां पे मिलेगा, तो आप क्या करिएगा, बैच नंबर 46 के डेमो सेक्शन में जाइएगा, डेमो सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको क्लासेज ये मिल जाएगा, अनलॉक रहेगा, है ना। खरीदना नहीं है आपको, एक आपका डेमो का देगा विकल्प, एक देगा बाई का देगा आपका खरीदने को, और एक देगा आपका डिटेल का देगा आपका। तो आपको डेमो सेक्शन पे जाइएगा, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स आपको ये दोनों क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे स्क्वायर निकालना आपको सिखा दिए, हम नहीं सिखाए थे पहला क्लास में, 1000 तक हमने स्क्वायर निकालना आपको सिखाया है, 1000 तक। आज के क्लास में हम देखेंगे सबसे पहले क्यूब निकालना है ना। तो किसी 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का क्यूब निकालना, ठीक ना। 2 अंक की संख्या का क्यूब निकालना। जैसे सबसे पहले ये करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होनी चाहिए, a + b के होल क्यूब का। पता है क्या होता है जी, एक क्यू होता है, एक क्यू होता है, और प्लस में आपका होता है 3a² b होता है, और प्लस 3ab² होता है, और प्लस में आपका bq होता है। तो कहीं ना कहीं 2 अंक की संख्या का क्यूब करेंगे तो हम इसी का प्रयोग करेंगे, इसी का हम प्रयोग करेंगे। इस चीज का यहां पर ध्यान रखिए आपका, ये बिल्कुल बेसिक है, 100% आपका प्योर है ना। जैसे बहुत सारे ऐसे आपको मान लेते हैं यूट्यूब पर या कोई सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे आपको ट्रिक दिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 13 का लिया आपका और क्यूब किया,
तो उसमें जो है वो वाला आ जाएगा 60 से 2-4 सेकंड में आपका, लेकिन वही जब नियम किसी दूसरे पर लगाइएगा तो नहीं आएगा आपका, है ना। तो ये जो आपका ओल्ड इज गोल्ड है, आपका ऑथेंटिक है, सारे के सारे में आपका ये चीजें लग जाएगा आपका। तो हम पढ़ेंगे वो जो सब में काम करे, ऐसा नहीं कि पढ़ा दिए एगो में काम कर रहा है एगो में नहीं काम करे, गरियाइएगा बाद में, है ना। सही बात है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। एक चीज और सुन लीजिए, यहां पर आपको हमने जो होमवर्क में दिया था पहला क्लास में, याद करो कि आपको 20 दिन का लगभग समय देते हैं और 20 दिन में इस चीज को याद रखिए। कहां तक हमने क्यूब याद करने को बोला था? 20 का। तो 20 का क्यूब यदि आप याद कर लेते हो 20 तक क्यूब, तो आपका मैक्सिमम काम जो है आपका कैलकुलेशन में हो जाएगा, आपको ये क्यूब करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये चीजें जो है हम लोग डिटेल में पढ़ते थे आज के लगभग 7-8 साल पहले, आपका जब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता था क्यूब से। लेकिन आजकल वैसे प्रश्न न के बराबर आ रहा है, मैं बिल्कुल 100% ना नहीं कर रहा हूं, लेकिन न के बराबर इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम अपना अपना लेवल पढ़ा दिया आपका। पहले हम लोग, मैंने बताया था ना कल कि पहले बैच को शुरू करने से पहले आपका लगभग 5 दिन 10 दिन जो है ना खाली बेसिक मैथ, आपका वैदिक मैथ हम लोग पढ़ाते थे, खाली जोड़ घटाओ गुना भाग क्यूब क्यूब रूट स्क्वायर रूट, है ना, कैसे शॉर्ट में कर सकते हैं। लेकिन उसका अब खास करके अब बहुत बड़ा रोल नहीं है, मतलब 20 तक 50 तक अगर चीजें घूम रहा है तो उसको हम रटने को बोले, उसको आप सीधे रट लीजिए, है ना। एग्जाम हॉल में एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। सीखिए 2 अंक की संख्या का क्यूब, लेकिन ये सब बेसिक बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूं, है ना। 2 अंक की संख्या का क्यूब करना है, जैसे यहां पर हमें क्या करना है, 13 का क्यूब करना है। चलो 13 ले लिए अभी जो बताएं, 13 का क्यूब करना है। तो आप इसको ट्रीट करिए कि ये एज ए है और ये क्या एज ए है और ये क्या एज ए बी है। ये जो है ए है और ये क्या है आपका बी है। अब ए प्लस बी का होल क्यूब यदि याद है तो आप इस चीज को लिख सकते हो, है ना। क्या होता है यहां पर शुरू में ए क्यू और पीछे में बी क्यू, 4 स्टेप बनेगा, 1 2 3 4, है ना। तो आइए ना, ए क्यू तो 1 का क्यूब कितना 1, अब बी क्यू तो 3 का क्यूब कितना 27 आपका हो गया, 27 आपका हो गया। तो ये आपका एक स्टेप हो गया, ये आपका दूसरा। अब बाकी 2 को बीच में और बचेगा, 2 को बीच में आपका और बचेगा, 4 पार्ट में बांट दिए। दूसरा क्या है, इसको एकदम बढ़िया से ध्यान रखिए, क्या लिखा है 3a स्क्वायर, मतलब 3 से गुना होगा, पहला का स्क्वायर करेंगे अब फिर दूसरा को गुणा करेंगे। इसको माइंड में सेट करो, 3a स्क्वायर इंटू बी। तो आइए ना, 3 ए स्क्वायर, एक वो सवाल में लिख दे रहे थे डिटेल में लिख दे रहे हैं, बाकी इस चीज को मौखिक कर सकते हो। देखो 3 और ए का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। एक मिनट, यहां भी थोड़ा लिख दे रहे हैं विस्तार से ताकि रिवीजन बाद में कभी करिएगा तो समझ में आएगा। ए का मान 1 है तो एक क्यू, और बी का मान कितना है 3 है, बी का मान 3 है तो बी क्यू, एक क्यू, यहां बी क्यू हो गया पीछे में। और यहां बीच में क्या होता है 3a स्क्वायर भी, तो 3 और ए का मान 1 है, 1 का स्क्वायर इंटू बी का मान कितना है 3 है। और फिर यहां पे होगा 3ab स्क्वायर। एक बार देखो ए स्क्वायर बी होता है और दोबारा क्या होता है ए बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर बी होता है और दोबारा ए बी स्क्वायर होता है। तो 3a का मान बोलो कितना, सब लोग बोलेंगे 1, और बी स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा। देखो पहला सवाल था इसलिए हम इसे लिख दिए बिल्कुल आपका, ये सब छोटी छोटी बात है, इसको आप मन में भी रख सकते हैं, मौखिक भी रख सकते हैं, तभी समय कम लगेगा। तो यहां पे हो गया 1 हो गया, फिर यहां पर देखो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 तो ये कितना 27 हो जाएगा, और फिर 3 का क्यों कितना 27 हो जाएगा। अब क्या करना है, पीछे से एक एक अंक को आपको लिखना है, और जो बचेगा वो एज ए कैरी जो है पीछे जाके जुटेगा। कैरी मतलब हासिल, है ना। तो बोलिए यहां पर सिर्फ एक अंक लिखेंगे, क्या लिखेंगे 7, और 2 इधर आके जुड़ जाएगा, तो बोलो 27 और 2 29, 27 और 2 29 का लिखेंगे 9, 29 देखो 2 इधर आ गया था, तो 27 2 29 का 9, फिर कितना बचा, तो 2 को फिर इधर हम ला के जोड़ेंगे, तो 9 2 11 का 1, और फिर 1 इधर आएगा आपका, फिर 1 इधर आएगा, तो 1 1 2 और 2197 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना है, इस पे अभ्यास, ये सब देखो अभ्यास करने से आपका होगा। अभ्यास करिएगा तो ये वाला जो स्टेप है उसको आप बंक कर दीजिए, मतलब इस चीज को आप इतना अपने आप को डेवलप करोगे सब मन में हम सोच लें, ई लिख दें
अब फिर एक अंक हासिल जुटेगा, फिर एक अंक, फिर हासिल जुटेगा, फिर एक अंक, फिर इस तरीके से आपका ये हमारा आंसर हो गया। तो फिलहाल इसको लिखिए और हम आपको हम क्वेश्चन कराते हैं और हम लेते हैं यहां पर डाटा। उज्जवल भाई क्या लिख रहे हो सर? पहले सिलेबस बताइए क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। आप पहला वीडियो देखो, मैंने वहां पे बताया है ना। रोज सिलेबस से बताएंगे हम, समझे जी? उज्जवल, नाम उज्जवल है और काम कर रहे हैं गड़बड़ आपका। पहला वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको गणित के बारे में बता दिया क्या क्या आपको वहां पर पढ़ना है। अभी जो है हम चैप्टर स्टार्ट नहीं किए, चैप्टर नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे। अच्छा, ये फॉर्मूला सबको याद है? नहीं याद है तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ए क्यू प्लस में 3a² तब भी, आप फिर 3 पहले a तब b², एकदम सीधा तो है सीक्वेंस में, प्लस में भी क्यू आपका हो गया। और उसी पे बैठाना है, एज ए है और ये बी है और उसी पर इसको सेट कर देना है। अभी और हम लोग करेंगे एक दो तो ज्यादा क्लियर होगा। हो सकता है थोड़ा मोड़ा कम बुझाया होगा, अगला में पूरा बुझा जाएगा आपका। एक एक अंक लिखना है राइट से। एरो देखो हमने यहां पे लगा दिया है, राइट से, राइट साइड से आपको सिर्फ एक अंक लिखना है। जो बच जाएगा रेस्ट वो एज ए कैरी इधर आ जाएगा। फिर एक अंक लिखो, फिर एज ए कैरी इधर, फिर इधर, फाइनल लिख दो वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं कि 16 का क्यूब करना है, 16 का क्यूब करना है। तो आप तो समझ ही रहे हैं कि ये एज ए क्या है, ये ए है और ये आपका एज ए बी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू। इस बार हम डायरेक्ट थोड़ा शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे। बोले ए क्यू तो 1 का क्यू 1 अब फिर यहां पे पीछे में हो गया, सबसे पीछे बी क्यू, सबसे पीछे हो गया बी क्यू बी क्यू बी क्यू, तो 6 का क्यूब नहीं याद है 216। अब फिर यहां पर देखो क्या होता है, 3a² b, 3 मौखिक करेंगे, 3a², तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 1 और इंटू बी, बी कितना, तो कितना हो गया ये 18 हो गया। और फिर इसके बाद क्या होता है 3ab², तो 3a का मान 1 और b² तो 6 का स्क्वायर, तो बोलिए 36 दिए 108 हो गया आपका। हो गया ना जी? अब देखिए यहां पर लिखो, राइट से आपको सिर्फ एक एक अंक लिखना है, तो क्या लिखाएगा 6 लिखाएगा। अच्छा 6 लिखाएगा तो बचा कितना, 2 नहीं 21 बचा। 6 सिर्फ एक अंक लिखना है, जो बचा 21 बचा यहां पर, और 21 जो है एज ए कैरी जो है वो आपका पीछे में आ जाएगा। तो बोलिए 21 आके इसमें जुटेगा 129, सही बात है। 108 में 21 जुड़ेगा 129, और 129 का सिर्फ लिखेंगे क्या 9, 129 का सिर्फ लिखेंगे 9। देखो 1 to 9 होता है, 9 को लिख दिए तो कैरी कितना बचा 12, वो आपका इसमें आ जाएगा। तो बोलो 12 18 कितना, 12 18 हो गया 30 30 30, तो 30 का क्या लिखेंगे 0, और बचा कितना 3, तो 3 आ जाएगा इधर और 1 जुटेगा, तो 3 और 1 4, आपका 40 96 जो हमारा आंसर हो जाएगा आपका, है ना। और देखो हम आपके लिए ये सब लिख रहे हैं, 21 जोड़ रहे हैं। अगर मन में ही सब कर सकते हैं तो इतना ही सब एरो तैरो सजाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो उससे ये थोड़ा शॉर्ट हुआ आपका। देखो ये सब चीज ऐसा जानते हैं, ये सब बनाने से शॉर्ट होगा। जितना ज्यादा अभ्यास करिएगा उतने जल्दी आपका होगा। बाकी करना तो यही रहेगा आपका। अगर 2 अंक की सभी संख्या क्यूब करना है तो ये काम करना पड़ेगा। चलिए एक और लेते हैं यहां पर हम लोग, और एक आपको देंगे, फिर उसके बाद पहले एक और करते हैं, उसके बाद एक और पहले करेंगे हम लोग। चलिए देखिएगा सब लोग,
देखिए यहां पर 34 का क्यूब करना है हमें। देखो ये बहुत बड़ा डाटा होता है, 34 का क्यूब ले लिया, देखिए कितना बड़ा आपका आएगा। क्यूब है ना, स्क्वायर थोड़ी ना, ये क्यूब आपका है, बहुत बड़ा जाएगा आपका। तो बताइए ये जो है वो एज ए क्या है, ए है, और ये एज ए बी है। तो बताइए सब लोग फटाफट एकदम बोलिए, एक क्यूब, 3 का क्यूब कितना, 27 हो गया। आप फिर बोलो बी क्यूब, 4 का क्यूब कितना, 64 हो गया आपका, पीछे में लिख दिए। और यहां पे क्या होता है सब लोग तो नहीं बोलिए, 3 ए स्क्वायर बी, 3 ए स्क्वायर बी। देखो 3 और ए स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और बी मतलब कितना 4। बोलिए कितना हो गया, 108 हो गया, हुआ ना जी, 9 चौके 36 108। फिर इसके बाद बोलो क्या होता है, 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। देखो 3 और a का मान भी कितना 3, और b स्क्वायर नहीं कितना 16, 16 48 गुणा 3 144 हो गया, 144, 144। अब क्या करिए, पीछे से लिख दीजिए, देखो 4 हो गया और 6 आ जाएगा इसमें, तो 150 का 0, 15 आ जाएगा इसमें, तो 123 का 3, फिर 12 आ जाएगा इसमें, तो 27 और 12 कितना 39, क्या, तो आंसर आपका हो जाएगा 39 304, 34 का क्यूब हो जाएगा आपका। क्यूब करने का मतलब क्या है कि 34 को आप 3 बार गुणा कर रहे हैं। क्यूब करने का मतलब यह है कि 34 गुना आप 34 कर रहे हैं, है ना, 3 बार इस चीज को गुणा कर रहे हैं। कोई भी नंबर्स का क्यूब करने का अर्थ है उसको 3 बार गुणा करना। तो ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप 2 अंक की संख्या का क्यूब कर सकते हैं। अब कुछ लोग के मन में चलो सब 3 अंक की संख्या क्यूब करना होगा तब, तो ये आपका बहुत लंबा चौड़ा होगा और उसको हम लोग पढ़ाएंगे भी नहीं, ना पढ़ना है आपको, है ना, कोई मतलब नहीं है। 2 अंक आगे जाइए ना, 97 98 पर जाइए, देखिए कितना लंबा चौड़ा हो जाता है आपका। तो ये सफिशियंट है, आपको 3 अंक का क्यूब में जाने का जरूरत नहीं, वो टाइम वेस्ट आपका है। जब 34 पर सिर्फ अभी हम लोग हैं देख रहे हैं इतना बड़ा मिल रहा है, आप बहुत आगे जाइएगा ना तो इतना बड़ा बड़ा मिलने लगेगा। तो सफिशियंट है, इससे ज्यादा आपको करने का यहाँ पे जरूरत नहीं। हमने स्क्वायर में आपको 1000 तक कराया ना, 1000 तक करा के हमने क्या बोला, सफिशियंट है, 1000 तक भी अगर आपको पता है तो काम आपका चल जाएगा। तो वहां स्क्वायर था, थोड़ा आसान होता है, 1000 तक सफिशियंट है मैंने कराया। याद रखना इसमें सिर्फ आपका क्यूब में 2 अंक का सिर्फ पता रहेगा, काम हो जाएगा, है ना। 3 अंक का कोई चार्ट नहीं होना चाहिए, वो टाइम वेस्ट आपका, और कुछ नहीं दूसरा। समझे बात को, तो ये चीज ध्यान रखिए। और एक प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, आप लोग आंसर करके बताइए हमें, आप लोग आंसर करके बताओ। आप बताओ 31 का क्यूब करके बताइए आप लोग 31 का क्यूब हमको बताइए। सब लोग फास्ट करिए एकदम, सब लोग फास्ट करो, कलम चलाना है, बैठे नहीं रहना है। 31 का क्यूब, 3 एज ए और 1 एज ए बी हो गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए वहां पर, कितना भाई, 29,791। अच्छा और लोग निकालिए, 29,791। चलो आंसर आउट हो गया है ना, आप लोग निकालिए, फिर भी आना चाहिए सबका। निकल गया, चलिए आपका ठीक है, बढ़िया है। सोते हुए भी आप लोग निकाल लेते हैं आंसर। आज नहीं सो रहे थे, पहले सोए थे, है ना। 29,791 आपका। अच्छा डाटा थोड़ा छोटा हो गया 3-1 की वजह से, नहीं आपका सही है जी। आप 9 लिखे हैं जबकि 3 का क्यूब 27। अब आंसर कैसे मिला दिए जी, यही ना होता, आंसर लोग सुन लेगा तो मिलाने का ही प्रयास करता है। सुनिए 31 का क्यूब, ध्यान देना, मैं बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 31 का हमको करना है क्यूब, तो ये एज ए है और ये क्या है, बी है आपका। तो होता है 1 क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना 27,
और बी क्यू, 1 का क्यूब 1 हो गया आपका, ए क्यू बी क्यू हो गया। और यहां पर क्या होता है सुनिए, 3a स्क्वायर और इंटू बी, तो 3 स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया, 27 हो गया आपका, 27 हो गया है ना, 27 हो गया। और फिर क्या होता है 3 का मान कितना 3 और बी स्क्वायर 1, तो 9 हो गया आपका, नहीं हो जाएगा 3ab स्क्वायर, तो आपका 9 हो गया। अब RHS से लिखो राइट साइड से, तो 1 और फिर लिखाएगा 9 और यहां लिखाएगा 7 और 2 जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो कितना 27 2 29, तो 29,791 एकदम सही जवाब होगा। समझे? तो क्यूब नंबर कर सकते हैं उम्मीद था। हाँ जी, कहां से बोल रहे हैं पहले ये तो बताइए। हाँ 60 का, 60 का तो ऐसी हो जाएगा 6 का क्यूब, 60 का क्यूब करना तो 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और 1 जीरो का जब क्यूब करेंगे तो क्या जीरो बैठ जाएगा 3 जीरो, ये तो ऐसी आसान आपका है। जैसे 60 का क्यूब करना है तो 6 का क्यूब करिए ना 216, और 1 जीरो पर जितना पावर रहेगा उतने जीरो लिखाएगा। अगर पावर 2 है तो 2 जीरो लिखाएगा, पावर 4 है तो 4 जीरो लिखाएगा। क्लियर है? 6 का क्यूब कर देंगे 216 और 1 जीरो है, क्यूब करेंगे पावर 3 है तो 3 जीरो लिखाएगा। ये ऐसे ही सिंपल आपका, इसमें कुछ ऐसे लगाने के लिए वो भी नियम हम लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ए का मान 6 मान करके और बी का मान 1 मान करके, लेकिन जब ये ऐसे ही आसान है तो क्या जरूरत है माथा पच्ची करना उसमें। और क्या, चलो एक बड़ा लेते हैं कोई, है ना, क्या ले, 99 ले ले क्या? अरे 2 अंक का सबसे बड़ा 99 हो जाएगा, 99 से तो बड़ा 2 अंक की संख्या नहीं होता है, तो सबसे बड़ा ले लिए हम 99। अब देखिए करते हैं, घबराना नहीं है सबसे, है ना। देखो ये यहां पर आपका ए है और ये एज ए बी है, एज ए बी है, बोलो जी ए क्यूब, तो 9 का क्यूब कितना 729। थोड़ा सा यहां पे कैलकुलेशन आपको मिलेगा, बर्दाश्त करिएगा, ठीक ना। आप बी क्यू तो यहां भी 729 आपका, ठीक ना। और फिर यहां पे देख लो क्या हो जाएगा, 3 ए स्क्वायर और इंटू कितना बी, 3 इसका स्क्वायर और इंटू बी, तो बोलिए ये 9 का क्यूब हो गया 729, और 729 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2187। 729 को 3 से मल्टीप्लाई करें ना 2187, और फिर करिए 3a स्क्वायर भी, देखो 3 और a के जगह पे 9 और b स्क्वायर 9 का स्क्वायर, तो फिर तो वही वाला आ गया, फिर तो यहां पर 2187 ही होगा आपका, है ना। अब देख लीजिए यहां पे लिख देना है, बोलिए राइट साइड से सिर्फ कितने कितने डिजिट लिखते हैं, सिर्फ एक एक डिजिट लिखते हैं, जो बच गया पिछले में हासिल है। तो बताइए एक डिजिट लिखेंगे तो यहां पे 9 हो गया। अब बोलो इधर एज ए हासिल कितना जाएगा 72 जाएगा, तो बोलिए कितना हो जाएगा 7 और 2 9, देखो 72 जुटेगा ना जी, तो इकाई अंक कितना बनेगा 7 और 2 9 बनेगा। अब बाकी जो बच गया वो इधर आएगा, तो कहोगे सर बाकी क्या बचा, बाकी क्या, देखो 2 और 7 9, 9 लिख दिया, बाकी बचा क्या, तो 7 और 8 15 का 5, 15 का 5, या फिर ऐसे भी कर लो 218 में 7 जोड़ दीजिए, 2 और 7 जोड़ के इकाई अंक 9 लिखे, और 7 जोड़ेंगे 218 में 225, और 225 जुड़ेगा, देखो 7 और 5 12, 12 का कितना 2, हासिल 1 हो गया तो 23 हो गया, हासिल 1 तो 23, और 23 में 218 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 241, क्या 241 हो गया। नहीं समझे, फिर से एक बार, थोड़ा मैं मौखिक कर रहा हूं, 5 और 7 12 का 2, हाथ में 1, हाथ में 1 1, तो 1 जो है इसको आप दे दो तो कितना 23 हो जाएगा, 23, और 218 ही जोड़ेंगे तो कितना 241, यानी 241 अब इसमें जुटेगा, तो इसको पूरा लिख देना है। देखो 9 और 1 10, 10 का 0, है ना, या फिर डायरेक्ट सोचिए ना 729 और 241 कितना हो जाएगा 970 हो जाएगा आपका, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे एक और तरीके हम बताते हैं, सुनिएगा यहां पर, और में 9 है इसलिए मैं बता रहा हूं। एक बात बताओ, 9 का क्यूब है तो क्या इसको हम
100 और -1 लिख सकते हैं? बोलिए सब लोग। 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 100 - 1 का होल क्यूब हो गया। अब देखो यहां पर ये फॉर्मूला हो जाएगा a - b के होल क्यूब का, a - b के होल क्यूब का। तो यहां पे साइड में देखिए हम लिख रहे हैं, फॉर्मूला होता है AQ -3ab स्क्वायर प्लस -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और माइनस में bq होता है। AQ - bq -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, एक जगह प्लस होता है। अब सुन लीजिए, तो AQ यानी बोलिए 2 जीरो है, क्यूब करेंगे तो 6 जीरो बनेगा। तो AQ यानी 6 जीरो, 6 जीरो, 2 2 4 तो 6 जीरो। और फिर हो जाएगा माइनस में 3a स्क्वायर भी, 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना 10,000, और 3 से गुणा करेंगे 30,000, और 1 से गुणा करेंगे तो 1, यानी यहां पर हो जाएगा 30,000। और प्लस में 3ab स्क्वायर तो कितना 300 हो गया। अब माइनस में होता है bq तो 1 का क्यूब 1। अब सुनिए जी, ये कितना हो गया 10 लाख है, 10 लाख है ना, 6 जीरो 10 लाख। अब 10 लाख रुपया में से 30,000 जो है आपका खाली हो गया, निकल गया, तो 9,70,000 बचा। और 9,70,000 में 300 और जोड़ दो तो 9,70,300, 1 रुपया और घटा दीजिए तो 9,70,299 आपका। तो 9,70,299 देखिए आया था कि नहीं आया था ये? तो 99 है, इसलिए ऐसे हम कर लिए इसलिए। आपका दूसरा रहता तो दिक्कत होता करने में आपका, है ना। तो देखो ये काफी हम लोग हैवी नंबर पे पहुंचे हुए हैं, आपका काफी हैवी पर पहुंचे हुए। नहीं आपका काम जो उधर 31 32 40 42 27 16 13 मुख्य रूप से यही काम होता है, समझे। तो इतना सफिशियंट है, ज्यादा आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है। बाकी कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, है ना, नहीं तो हम अगला टॉपिक को थोड़ा चेंज करते हैं। अब उल्टा देखेंगे। अब अभी संख्या का हम क्यूब करना सीखे, अब उल्टा देखेंगे क्यूब रूट कैसे कर सकते हैं जल्दी से। संख्या का कभी अगर घनमूल निकालना हो तो कैसे कर सकते हैं। क्लास 29 सेकंड लेट चल रहा है, 19 सेकंड लेट चल रहा है, 19 सेकंड क्लास लेट चल रहा है। कैसे चल रहा है जी? आप लाइव पे जाके क्लिक करो, लाइव देखिए, वहां पर आपको दिखाएगा, उसको टच करिए टच करिए टच करिए। लेट 19 सेकंड नहीं चलता होगा, है ना, 5-7 सेकंड 10 सेकंड चलता होगा। तो 10 सेकंड लगेगा नहीं, जब यहां से अब कहां पहुंच रहा है तो 10 सेकंड नहीं लगेगा, है ना, बात है। तो वो लाइव और जो एक्चुअल होता है उसमें थोड़ा गैप होता ही है, वो हर जगह हमेशा गैप होता है। बड़े आगे थोड़ा थोड़ा सेकंड का गैप होता है। अब देखो यहां पर सब लोग ध्यान दीजिए, यहां पर अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्यूब रूट निकालना हो गया आपका। क्यूब रूट निकालना है ना, क्यूब रूट निकालना हम लोग सीखेंगे। तो क्यूब रूट निकालने का तरीका क्या है सुन लीजिए यहां पर सब लोग। क्यूब रूट निकालने का हमारा तरीका क्या है ना, इसी को देखो उठा लेते हैं पहले, क्या कहते हैं, इसको उठा लेंगे तो 99 क्या होना चाहिए, आना चाहिए, तभी ना सही है। इसी को हम उठाते हैं, देखो 970 को उठा लेते हैं। 970 देखो जी 9702999 आपका, और इसी का निकालना है क्यूब रूट। आंसर पहले से पता है कितना, 99। तो जो हम नियम बता रहे हैं उसको ध्यान रखा और 99 आएगा, है ना। आपको पिछले क्लास में कल जो पढ़ाए थे स्क्वायर रूट निकालना, उसका नियम याद है? क्या करते थे, संख्या को 2 पार्ट में बांटते थे और राइट साइड में कितने डिजिट होते थे, 2 डिजिट होना चाहिए था। उसमें कंपलसरी था, जब किसी संख्या का हम स्क्वायर रूट कर रहे हो तो उसमें कंपलसरी था कि राइट साइड में 2 डिजिट ही होना चाहिए, समझे। बट अभी आप क्या निकाल रहे हैं, क्यूब रूट। क्यूब रूट तो याद रखना राइट साइड 2 डिजिट नहीं, इस बार 3 डिजिट होना चाहिए। स्क्वायर रूट में 2 डिजिट, क्यूब रूट में 3 डिजिट।
तो यहां पर संख्या को बांट दो, आप संख्या को ऐसी दो पार्ट में बांट दो। देखो ये हमारा क्वेश्चन है, अलग से हम यहां पे लिख दे रहे हैं, देखो 970299 और इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो संख्या को दो पार्ट में हम बांट देंगे, ठीक ना, संख्या को दो पार्ट में बांट देंगे। एकदम राइट साइड में 3 अंक होना चाहिए, फिक्स है, एकदम होना ही चाहिए। इधर जितना बच जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहां पे देखो हम लिख दिए राइट में 3 अंक होना चाहिए आपका। यही चीज हम लिखे थे उसमें जब कल पढ़ा रहे तब कि उसमें 2 अंक होना चाहिए, इसमें 3 अंक होना चाहिए। एक और चीज आपको याद होगा, जब आपको हम स्क्वायर रूट निकालना सिखा रहे थे तो 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर लिखे थे। बीच में आपका बीचमान जो है ना अगुआ मीडिएटर कौन हुआ था, 5 वाला। एक डाटा उधर का मिल रहा था और एक डाटा इधर का मिल रहा था। और साथ साथ हमने ये भी बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता है। थोड़ा इसके बारे में भी जान लीजिए, इसका क्या होता है। तो बताइए, जब मैं पूछ रहा हूं आप लोग बताइएगा 1 का क्यूब कितना होगा। आप अगला बताएंगे 2 का क्यूब 8, अगला बताएंगे 3 का क्यूब, अगला बताएंगे 4 का क्यूब, अगला बताएंगे 5 का क्यूब, अगला 6 का क्यूब, 7 का क्यूब बताएंगे, 343 343 बोलिए, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब 1000। बस आपको हम 20 तक तो बोले हैं जी, 10 तक तो लगभग सबको याद है, आपको 20 तक ना बोले हैं। बहुत लोगों को 15 तक ही याद होगा, 5 बढ़ना है। तब देखिए जो आज्ञाकारी बालक होगा वो याद किया होगा, है ना, अगर पहले से नहीं याद था तब, क्योंकि 2 दिन पहले बोले हैं तो 2 दिन में कुछ जो है क्या किया वो याद कर लिया। कुछ ही आज्ञाकारी होता है, नहीं। देखो जितना हम लोग बताएं हम बताएं उतनी चीज को करिएगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। कोई भी एग्जाम को आप फतह कर सकते हो, मैथ्स का स्कोर आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन जितना कहें उतना करिए, फांकी मारिएगा तब समस्या हो जाएगा आपका, है ना। फांकी मारिएगा तब कोई भी एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाएगा। गणित में थोड़ा इंटरेस्ट लीजिए ना, गणित में जिस दिन इंटरेस्ट जग गया आपका, मजा आता है, गणित बनने लगता है तब आपका, है ना। तो इंटरेस्ट जग गया आपका काम होगा। तो बहुत उबाऊ विषय भी हो, नहीं तो बहुत इंटरेस्टिंग भी आपका है। हम लोग के लिए गणित एकदम लगता है सबसे बेहतर गणित ही आपका है। ये सब जीके जीएस कौन रटेगा आपका, तनी मानी है। रोज जो है 2-4 हजार जीके जीएस बन रहा है, नहीं बन रहा है। तब अब मोदी जी इस बार तीसरी प्रधानमंत्री बन गए आपका। उसके बाद जो है आपका कौन कौन किसको कौन कौन कैबिनेट मिला आपका, अब उसको फिर रटो। अब आप फिर कौन मान लेते, सत्ता उलट पलट कभी अगर हो गया मान लेते हैं तो फिर जो है फिर दूसरा बनेगा आपका। मतलब एक बात कर रहे हैं ना, वैसा बहुत कम चांस है ना, है ना। तो ये चीज देखिए यहां पर। अब देखो यहां पर देखिए, इधर क्यूब नंबर है। क्यूब का इकाई अंक देखो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। लेकिन आप स्क्वायर वाला याद कर लो, उसमें 2 नहीं था, कहीं 3 नहीं था, 7 नहीं था, 8 नहीं था। इसलिए हमने कहा था कि किसी भी नंबर्स का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 नहीं होता है। लेकिन आप यहां पे देख लो, सब है यहां पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब है। इसका मतलब साफ है कि क्यूब नंबर का इकाई अंक सब हो सकता है। मतलब इस पे कोई पाबंदी नहीं कि नहीं होगा वो नहीं होगा। स्क्वायर में था कि 2 नहीं होता है, 3 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 8 नहीं होता है। यहां से सवाल भी बनता है, याद रखना चाहिए आपको, मैंने बताया था। लेकिन क्यूब नंबर में सब इकाई अंक होता है। आप कुछ देख लो, 1 2 3 4 5 6 सब दिख जाएगा आपको, ठीक ना। अब देखिए यहां पर अगर मान लेते हैं कि क्यूब का इकाई अंक 9 है, तो क्यूब रूट का इकाई अंक भी कितना होगा, 9 होगा। बोलिए, अगर क्यूब नंबर का इकाई अंक 2 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक, अगर क्यूब नंबर का इकाई अंक 3 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक, अगर क्यूब नंबर का इकाई अंक 4 है तो क्यूब रूट का भी, अगर क्यूब नंबर का इकाई अंक 7 है तो क्यूब रूट का 3 है, अगर 8 है तो कितना। तो ये सब आपको वहां पर यूज करना है। सुनिए, 2 पार्ट में हमने संख्या को बांट दिया। राइट साइड में 3 अंक होना चाहिए, एकदम कंपलसरी है। आप यहां देखो क्या है अंक, क्या है 9। तो बोलिए, अगर किसी क्यूब नंबर का इकाई अंक 9 है तो इसके क्यूब रूट का इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। देखो यहां पर 9 अगर क्यूब नंबर का इकाई अंक है तो क्यूब रूट का इकाई अंक भी 9 ही होगा आपका, ठीक है।
अब स्क्वायर में याद करिए, वहां पे दो गो आता था, याद है जी? बुला गए? दो गो आता था ऐसा ऐसा, और लास्ट में फिर एक बार और स्टेप था, जांच भी करते थे कि ये होगा कि ये होगा। लेकिन एक फायदा यहां पर है, मान के चलो कि स्क्वायर रूट से ये आसान है आपका। यहां पर क्या है कि एक ही को मिलता है, जो मिला वही आंसर। कल वाले स्क्वायर रूट में क्या हो रहा था कि दो को मिल रहा था, और फिर दोनों में हम लोग छांट रहे थे कि कौन आंसर होगा। इसमें एक ही मिलता है, जो मिला वही आंसर। चलो इकाई अंक लिख दिए, बस पहला ग्रुप का इतना ही रोल है, इकाई अंक लिखना। अब हम चलेंगे सेकंड ग्रुप में। बोलो क्या है सेकंड ग्रुप में? 970 है, तो 970 से पहले 970 से पहले आपको बताना है क्यूब नंबर कौन है। 970 से पहले क्यूब नंबर है 729 आपका है नहीं? देखो 20 तक क्यूब जो है कहा गया उसको याद रखिए, 10 तक भी याद है तो यहां पर आपका काम चल गया। तो 970 का क्यूब होता है 729 पहले, और 729 का घनमूल कितना होता है? 9 होता है। तो 9 यहां बैठा देंगे, आंसर हमारा 99 हो गया। 99 ही का ना था ये, आ गया आपका। तो क्यूब रूट निकालने का हमारा ये तरीका है, जैसे हमने लिखा है वैसे आप लिख लो। कुछ समझ में कम आया, घबराने की बात नहीं, हम अगला सवाल लेते हैं, पूरा क्लियर हो जाएगा। जल्दी से छापिएगा। तो कोई भी नंबर्स का हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्या बोले? बता रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। देखिए स्क्वायर रूट में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, वो ज्यादा में उस तरह का आता है। लेकिन क्यूब नंबर में वैसा कुछ नहीं है, इसमें उस तरह का कोई बातें नहीं होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इसका फैक्टर करिए। हर फैक्टर 3-3 बार आएगा आपका, तब समझेंगे क्यूब नंबर है। और जहां कोई फैक्टर 3 बार नहीं आया वो क्यूब नंबर नहीं है। 3-3 बार फैक्टर आएगा। जैसे 8 का मतलब क्या होता है? 2 गुना 2 गुना 2। 8 में 2 3 गो है, इसलिए 8 क्यूब नंबर है। 4 में 2 कै गो है? 2 गो है, इसलिए वो क्यूब नंबर नहीं है। क्यूब नंबर जो भी रहेगा उसका फैक्टर 3 बार होगा। जैसे इसका मान 99 है, तो क्या है? 99 का क्यूब है, 99 गुना 99 गुना 99। एक और सवाल हम लेते हैं, पहले वाला ही कोई ले लेते हैं। ये ले लें 39,304। देखिए 34 आएगा आपका। 39,304 ले लिए हम, 39,304 ले लिए। ध्यान दीजिएगा यहां पर, देखिए 39,304 ले लिए, 39,304 ले लिए। और इसका करना है हमको क्यूब रूट करना है। तो बताइए कैसे होगा? नियम क्या कहता है? संख्या को 2 पार्ट में बांटिए, और लास्ट से कितने डिजिट होना चाहिए? 3 डिजिट होना चाहिए। ये बात एकदम फिक्स है, 3 डिजिट होना चाहिए। अब आप बताइए जी, हमको आंसर लिखना है, यहां पर इकाई अंक कितना है? तो अगर इकाई अंक 4 है तो क्यूब रूट का भी इकाई अंक 4 ही होता है। आप देख लो यहां पर देख लो, अगर क्यूब का नंबर का इकाई अंक 4 है तो क्यूब रूट का भी इकाई अंक कितना होगा? 4 होगा। तो ये सब चीज याद रखिए, ऐसा नहीं कि सवाल आएगा तो लिखने लगिएगा। ये चीज यदि आपको याद रहेगा तो ये सोच पाइएगा कि इसके जगह पर क्या होना चाहिए। तो 4 लिख दिए। आप बताइए इससे पहले, आप बताओ 39 से पहले क्यूब नंबर क्या है? 39 से पहले क्यूब नंबर क्या है? 27 आपका है, और 27 का क्यूब रूट 3। तो 3 क्या हो जाएगा यहां पर? आपका आंसर है 3 पर 4 34 आंसर हो गया आपका। 34 का ही तो था वो। तो कोई भी नंबर्स का आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइए थोड़ा कैलकुलेटर खोल के लाइए, फोन में लाइए ना कैलकुलेटर, जल्दी। चलिए और दूसरा डाटा हम लेते हैं।
देखिए यहां पे हमने ले लिया, यहां पर सॉरी एक मिनट, हमने प्रश्न ले लिया यहां पर 209715 ले लिया, ठीक है जी। और इसका क्या निकालना है, क्यूब नंबर निकालना है 209715, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। इसका क्यूब रूट निकालना है। अब देखो ये सब काफी हैवी हो जाता है, मतलब ये नियम पता है तो क्यूब रूट आसानी से निकल जाएगा आपका। सुनिए, इसका क्यूब रूट निकालना है तो नियम क्या है, नियम क्या बोलो, कितने पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में, और लास्ट में कितने डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट होना चाहिए, 3 डिजिट सॉरी। अब बताइए यहां पर 2 है, क्यूब नंबर का यूनिट डिजिट 2 है तो क्यूब रूट का 8 होगा। आप देख लो यहां पर, यहां देखो क्यूब नंबर का 2 है तो क्यूब रूट का कितना है, 8 का क्यूब 512, 512 2 2 2 2 2 512 का 2, तो 2 यहां पे कितना 8 हो जाएगा आपका। 2 है तो क्यूब रूट का इकाई अंक 8 होगा आपका, हमने लिख दिया। अब बोलिए यहां पर आ जाइए 2097 आ जाइए, तो 2097 से पहले देखो, से पहले क्यूब नंबर, तो सुनिए मैं आपको बता रहा हूं 12 का क्यूब 1728 होता है और 13 का क्यूब 2197 होता है। देखो इधर हम निकाले भी थे 13 का क्यूब, देखो आया था ना 13 का क्यूब 2197 है ना। तो आप सोचिए जरा कि 12 का क्यूब जो है ना 1728 और 13 का क्यूब 2197, तो देखिए 2197 इससे क्या है, आगे है, हमको इससे पीछे वाला क्यूब नंबर लिखना है तो 12 का क्यूब होगा 1728 होगा। तो आपको 20 तक क्यूब जो है याद रहेगा ना, तो एक से बड़ संख्या का भी आप आंसर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अरे इतना थोड़ा मोड़ा थोड़ा ना, इतना बड़ा ये है, फिर भी कहां तक पहुंचा, मात्र 12-13 तक पहुंचा आपका। अगर आपको 20 तक का क्यूब याद रहेगा तो और हैवी संख्या आप कर सकते हैं, जो कि काफी है, सफिशियंट है, उससे ज्यादा का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बुझाया। तो यहां पर इससे जस्ट पहले क्यूब नंबर कौन है, 1728, तो 1728 थोड़ी ना लिखते हैं, 1728 का क्यूब रूट लिखते हैं, क्या होता है 12, तो 12 यहां बैठा देंगे, 128 हमारा आंसर हो जाएगा, बुझाया। तो क्यूब नंबर भी आप सारे विद्यार्थी यहां पर क्यूब रूट निकालना यहां पर सीख गए और क्यूब निकालना यहां पर सीख गए, नोट करिएगा। लिख लिए, चलिए अब थोड़ा सा मेरी बात को सुनिए। देखो अभी हम लोग 3 क्लास इसमें किए हैं, है ना, 3 क्लास आज हमारा पूरा हुआ और 3 क्लास में हम लोग बेसिक कैलकुलेशन हम लोग सीखे हैं, ठीक ना। और बहुत सारी बेसिक बातें जो है ना क्वेश्चंस के बीच बीच में आपको बताया जाएगा कि चीजों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बीच में आपका आते रहता है, मतलब हर 2-4 दिन में कभी कभी वो चीज दिखेगा आपको, यानी इसके अलावा और चीजें बेसिक सीखने को मिलेगा, हम लोग पढ़ते रहेंगे, वो भी सीखते रहेंगे आपका, ठीक है। अब देखो हमारा मामला क्या है, यहां पर बेसिक हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसमें और ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है, और इसके बाद का जो हमारा क्लास होगा वो हम लोग सिलेबस को शुरू करेंगे, मतलब चैप्टर्स को, है ना। और आप सभी को पता है, मैंने पहले क्लास में ही बताया था कि अरिथमेटिक से हम स्टार्ट करेंगे, और अरिथमेटिक का सबसे पहला और बेसिक चैप्टर जो है वो आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। यानी अगले क्लास में हम क्या करेंगे, रेशियो शुरू करेंगे। एक और चीज सुन लीजिए, रेशियो शुरू करेंगे। देखो मैंने जो मटेरियल लाया है ना, अभी आया नहीं है, मैंने मटेरियल जो तैयार किया है आपके बैच के लिए, वो मटेरियल आपका क्या है कि जैसे सिर्फ क्वेश्चन ही उसमें नहीं है, वो एज ए नोटबुक के तौर पर हमने तैयार किया है। उसमें क्या है कि आपको कॉपी लेकर के नहीं आना है, क्या समझे, कॉपी लेकर के आपको नहीं आना है, नोटबुक मतलब वहां पर क्वेश्चन भी रहेगा और उसमें आपका जगह भी खाली आपका रहेगा, है ना। तो इस तरह का हमने तैयार किया आपके बैच के लिए। उससे एक दो फायदा आपका है, सबसे मेजर फायदा यह है कि रिवीजन में आपको कम समय देना पड़ेगा। ऐसे क्या होता था कि बुक का क्वेश्चन वहां ढूंढो, फिर उसका सॉल्यूशन कौन कॉपी में लिखे हैं, पहले तो कॉपी ढूंढने में टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट का आपका 7 को 8 को कॉपी तैयार आपका होगा, 5 को 6 को आपका तैयार होगा, तो फिर पलटो कहाँ है नहीं है,
भूजा फाक गए, उसमें से पन्ना फाड़ के, बहुत सारी केस है। ऐसे क्या रहेंगे, क्वेश्चन भी वहीं पे रहेगा, सॉल्यूशन भी वहीं पे रहेगा। चैप्टर के स्टार्टिंग से जो है पहले जो है आपका जितना में, जैसे 2 पेज में, 3 पेज में, 5 पेज में, 6 पेज में, 1 पेज में, जितना में थ्योरी जिस चैप्टर का हो सकता है उतना जगह भी वहां पे छोड़ा हुआ रहेगा आपका, समझे। तो उस तरह का मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। और मटेरियल देखो एक चीज और है, अगली क्लास जो होगी वो सैटरडे संडे आपका छुट्टी रहता है, मंडे को भी आपका छुट्टी रहेगा, है ना। आपकी क्लास सिर्फ ट्यूसडे से हम एकदम कंटिन्यू कर देंगे। थोड़ा सा मटेरियल में कुछ काम हमको करना और रह गया है, इधर 1-2 दिन टाइम हमको मिलेगा, थोड़ा उसमें हम कर पाएंगे, समझे। तो आपका क्लास जो आपका होगा वो मंगलवार से आपका कंटिन्यू हो जाएगा। आपका नया बैच में तो नहीं होता है, शुरू में 1 दिन छुट्टी होता है ना। तो मैंने क्या बोला कि ट्यूसडे से जो है आपका क्लासेज एकदम कंटिन्यू हो जाएगा। सैटरडे संडे ऐसे भी छुट्टी ही होता है, सिर्फ मंडे को आपका नहीं चलेगा। ट्यूसडे से जो है आपका क्लास रेगुलर हो जाएगा, और ट्यूसडे को बुक जो है मिल जाना चाहिए, समझे। और नहीं अगर मिलेगा तो हम पेज बंटवा देंगे, आपको पन्ना बंटवा देंगे, तब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझे। ठीक है, तो आइए किस दिन, ट्यूसडे के दिन आइए। और किसी का पीछे का क्लास छूट गया, बैच नंबर 46 में जाके देखिए। और आपके अगर कोई मित्र बच गए हैं जिनको और क्लास करना है, तो मान के चलो कि बैच स्टार्ट जो है ट्यूसडे से ही आपका हो रहा है ना, उस दिन से भी जुड़ सकते हैं।